आप क्योंकि आप चमार मोहल्ला में लेते हैं, इतना धारा लगवाएंगे ना कि वर्दी खुलवा लेंगे। आप पहचानते आदमी को? सबसे पहले थाना अध्यक्ष महोदय आप धारा पढ़िए, कानून पढ़िए अच्छा से। बोलिए ना। इसलिए कि आपसे कुछ हम सीखते तो हमसे आप भी कुछ सीखिए। बोलिए 302, 376 और 307 में फ्री का 2 का भी सिर्फ लगेगा तो भी ए आप अपना घर से लगा दिए, क्यों लगा दिए? बोल रहे हैं ना आपको कोर्ट या थाना कानून से बाहर है, कानून से अंदर। आप कानून की किताब निकाल के एक सुन तो लीजिए। आप बोले तो सुनिए ना, मेरा सुनिए। ठीक है, बताओ। गलत को छुपाइए मत। बुला देते हैं ऐसे दरोगा को जो हमारे माँ बहन को रात में फोन करेगा उसको जूता खोल के मारेंगे, याद रखिएगा। सुनिए, हम सिर्फ कानून क्या वर्दी का सलाम करते हैं, तो वर्दी और कानून जिस दिन खोल के आएगा ना तो बाबा साहब का शेर 5 मिनट कुत्ता बना देंगे। अगर हम लोग के माँ बहन की जैसा खिलवाड़ होगा तब सर। हमारी बहन जो है ये आर्मी के बहू है ना, वाइफ। जब आर्मी के वाइफ जब सुरक्षित नहीं है, आर्मी से ईमानदार का कोई भारत में है कोई नहीं। आज हम लोग जो सोए हुए हैं किसका देना है? आर्मी का। जिसका हस्बैंड गोली खाने के लिए, जान देने के लिए बॉर्डर पर तैयार है और उसकी पत्नी को थाना में बुलाकर मजाक उड़ाया जाता है। तो सर एक सेकंड सर, मैम सर, एक सेकंड सर, समान व्यवहार किया। मेरा कहना है कि निर्भया का जब गैंगरेप हुआ दिल्ली में तो 5 को लोग बोला कि उसको रेप हुआ तो फांसी हो गया। वहाँ पुलिस वीडियो तो नहीं बना रहा था, जज साहब वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन 5 को आई विटनेस के तौर पर गवाही दिया तो फांसी हो गई। तो हम लोग 500 बोल रहे हैं कि इनको थाना में मजाक उड़ाया जाता है, तो हम लोग की बात क्यों नहीं माना जा रहा? क्या इस धरती पर या भारत में सिर्फ फॉरवर्ड ही सच बोलता है, बाकी बाबा साहब के शेर जो है सब झूठ बोलता है? इसका मतलब क्या? हमको जवाब दीजिए। और मैं बोली कि दूसरे दिन बुलाया मुझे तो मैं नहीं आ पाई, तो बोल रहे कि खाली पैसे लीजिएगा, और बुलाया तो आए नहीं, गुस्सा कर रहे हैं मेरे को। तुम्हारा अपना बाप घर से पैसा देता है? कानून में हम लोग के अधिकार है ना। अच्छा सर, डीजीपी साहब के आदेश आया है, डेली नया आदेश आता है सर। एनएसए सुन लीजिए, डीजीपी साहब RS भट्टी सर का आदेश आया है, किसी भी पीड़ित महिला से अगर कुछ पूछताछ करना है, चाहे जांच करना है, तो उसको घर पर जाइए। थाना में आप क्यों बुलाते हैं? ये आप घर से कानून बनाए हैं, थाना में बुलाने का प्रावधान है महिला को? हमको इसका जवाब दीजिए। लाइव चलाइए सब सुनिए। क्या हम लोग 56 तो जो वर्दी पहने है ना, फिर टोपी पहन लीजिएगा, याद रखिएगा। आज जो थानाध्यक्ष कह रहे हैं ना, फिर सेंटिंग में चलिएगा, आपको समय नहीं लगेगा। इसलिए कि हम लोग बाबा साहब को पढ़े हैं और संविधान से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं हो, फॉरवर्ड हो या बाघ हो, सब संविधान के अंदर में बाघ और बकरी सब है। तो चमार को चमार और फॉरवर्ड को फॉरवर्ड जाति देकर न्याय देना, और जाति देकर माँ बहन के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करना कीजिएगा। हमारे बहन के साथ खिलवाड़ होगा तो आपके भी बहन के साथ होगा, हमारे माँ के साथ होगा तो आपके भी माँ के साथ होगा, याद रखिएगा। इसलिए कि IPC 96 से 106 तक लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक लाठी मारता है, पुलिस हो या पब्लिक, उसको जवाब में एक लाठी मारिए आत्मरक्षा के लिए। 96 से लेकर 106 तक कानून में लिखा हुआ है। एकदम। अगर कोई आपको कॉलर पकड़ता है तो उसको भी कॉलर पकड़िए। अगर पुलिस आपको माँ बहन को गाली देता है, आप लोग भी पुलिस को माँ बहन को गाली दीजिए और वीडियो बनाइए, चुप मत रहिए। और वीडियो बना के गोल्डन दास के पास भेजिए। अगर पुलिस केस करता है तो आप भी केस कीजिए। और 90% को मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जो अपना समाज और अपना परिवार के साथ जो लड़ रहा है, जो शोषण जुल्म अत्याचार कर रहा है, ये करना बंद कर दे। क्योंकि हम भी ऐसी OBC और मेनोरिटी समाज पर कार्रवाई करवाते हैं तो हमें भी दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा खून और हमारा परिवार है। इसलिए उन लोग से हम हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं कि 90% एक होकर रहिए, एक दूसरे को मान सम्मान दीजिए, और 10% को भारत से भगाने का काम कीजिए। सुनिए आपका बहन को कोई रात में फोन करेगा अनुसंधान करने के नाम पर, तो आपको क्या ऑडियो सुनिए, ऑडियो लेके आए हैं थाना जैसे जो आयो है, रात में फोन किया है। और नशा पर पुलिस शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, बेशर्म पुलिस हाय हाय। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। कष्ट है वो गोल्डन दास से संपर्क करें, उनसे अपना न्याय लें। थाना में घुस के मुंह तोड़ जवाब दे के कानून के माध्यम से क्या दफा है, इसके हिसाब से आपको हर तरह की सुरक्षा मिलेगा। केवल आप गोल्डन जी को सपोर्ट कीजिए, केवल साथ खड़ा होकर हम सब पूरे बिहार के SC ST हो चाहे OBC हो, जिसके साथ अत्याचार अन्याय होगा वहाँ गोल्डन दास खड़ा होगा, है ना। अब इसके लिए
साबर पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। बेशर्म पुलिस हाय हाय, भ्रष्ट थानाध्यक्ष शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। फॉरवर्ड को चाटना, दलितों को डांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमार को मर्डर करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फॉरवर्ड का झूठा चाटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। थानाध्यक्ष शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। फॉरवर्ड को दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शाहपुर थानाध्यक्ष हाय हाय, थानाध्यक्ष शाहपुर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। फॉरवर्ड को चाटना, दलितों को डांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शाहपुर बेशर्म थानाध्यक्ष शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दलितों को बेटी बहन के इज्जत लुटवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शाहपुर थानाध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शाहपुर थानाध्यक्ष शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। फॉरवर्ड को चाटना, चमार को हत्या करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोलिए क्या बात है, बताओ हमसे। मेरा मामला कहना है सर कि इस थाना में अगर कोई पीड़ित महिला अगर FIR करती है, महिला कहने दीजिए, महिला कहने दीजिए। ये आईओ जो हरामखोर जो झोला छाप को जो आईओ इनका केस में बनाया है, रात में फोन करती है हमारी बहन के पास, क्यों करता है? शिकायत हमसे कभी आके किए हैं आप लोग? आपसे नहीं किए हैं, कभी किए हैं? कभी नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, थानाध्यक्ष महोदय इस तरह के सुनिए, बात करते हैं आप क्योंकि आप चमार खौरदा में लेते हैं, इतना धारा लगवाएंगे ना कि वर्दी खुलवा लेंगे। आप पहचानते आदमी को? अरे तुम हंसी उड़ाते हैं आप, वर्दी याद कर लेना। सुनो, अरे चुप रहिए आप लोग। आपका बहन, सुनिए एक सेकंड, आपका बहन को कोई रात में फोन करेगा अनुसंधान करने के नाम पर, तो आपको क्या ऑडियो सुनिए, ऑडियो लेके आए हैं थाना जैसे जो आईओ है, रात में फोन किया है और नशा में फोन किया। अरे सुन, हम सुन लेते हैं ऑडियो, ऑडियो सुनिए, ऑडियो सुन लेते हैं। 5 आदमी हमसे बात, ये काम अच्छा काम नहीं है, नहीं है। ये जो कर अभी शर्म आ रहा है आपको? हमारे बहन को थाना में बुला के आप हंसी उड़ाते हैं। आपका बेटी बहन को हम लोग उड़ा हंसी। ये रुको वाइफ नहीं है, ये आर्मी की वाइफ है। और जब आर्मी की वाइफ को यहाँ के भ्रष्ट पुलिस घूसखोर लखोर बखोर जो के यहाँ के बड़ा बो आपको माँ बहन को अगर बैठा के कोई मजाक लगा तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनो, सुनो मतलब क्या होता है? इज्जत से बात करो, बढ़िया से बोलो, ये तुम कहेंगे, हम सरकार है ना, हम सरकार है ना, बात कीजिए आप भी। इज्जत से हमारे बहन को आप लोग इज्जत करके थाना में, हमारे बहन को ये झूठ बोल रहे हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं। रात में आइए फोन करेगा किसी के बेटी बहन के पास, आइए अमित कुमार कौन है? अमित कुमार रात में क्यों फोन करता है 11 बजे? चलिए इतना ही नहीं, सुनिए संजय जी कहाँ है? पूरे कहाँ जाके बैठेगा? संजय जी संजय कहाँ है? संजय कहाँ है? संजय बनाइए, संजय कहाँ है? बिहार की जनता जिंदाबाद। संजय यादव
एक सेकंड और प्यार से सर, एक सेकंड सम्मान एक सेकंड सर ये मर्डर हुआ तो सब चीज का हम जवाब देते हैं। जवाब देते हैं। हम लोग माँ बहन को रात को फोन करवाते हैं दरोगा से। सब चीज का जवाब देते हैं हम। चलिए आइए थाना किसका है? थाना किसके लिए खोला गया? गरीब के लिए ना। थाना सबके के लिए है। थाना तो महोदय से बात कर रहे हैं। पाँच ही आदमी बात करेगा। चलिए हम बाकी लोगों को कहिए सब वहाँ बैठेगा साइड में। बाकी लोग बाहर नहीं अंदर बैठेगा ना दिक्कत करेंगे तब बाहर नहीं होगा। कोनो आगे जाइए ना कोनो चलिए यहाँ से बात करेगा। चलिए सब यहाँ रुक जाएगा। यहाँ छाया घामा में रुकिएगा। सामने रहेगा यहाँ पर हम लोग यहाँ बात कीजिए। आइए यहाँ कुर्सी लाइए कुर्सी हाँ कुर्सी मंगवाइए। 18 आदमी को नामजद बनाया गया। मेरा जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें 4 लोग और नाम आया। टोटल 22 लोग आए। ठीक 22 लोग में 5 लोग का गिरफ्तारी हुआ है। ठीक है जो इसमें प्रक्रिया है हम लोग वो कर रहे हैं। इसमें वारंट हमने प्राप्त किया है। ठीक है इसमें मुआवजा प्रस्ताव जो द्वारा उचित माध्यम होता है एसपी साहब के माध्यम से जिला कल्याण पदाधिकारी को भेजा जा चुका है। उसका हम आपको रिसीविंग भी दिखा देंगे। ठीक है और लगातार छापेमारी किया जा रहा है। ठीक है डियर का मामला है। हम लोग बहुत सोर्स लगा रहे हैं। लोग इधर उधर भागा हुआ है। हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। जो सार्थक प्रयास है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बोलिए इस बात से अब आप हमको सुनने दीजिए। सबसे पहले थाना अध्यक्ष महोदय आप धारा पढ़िए कानून पढ़िए अच्छा से। बोलिए ना। इसलिए कि आपसे कुछ हम सीखते हैं तो हमसे आप भी कुछ सीखिए। बोलिए 302, 376 और 307 में 3 का 2 का भी सिर्फ लगेगा तो भी ए आप अपना घर से लगा दिए फिर लगा दिए भी ये लगेगा 302 में। कौन आपको पढ़ाया कानून? सुनिए हम इतना बता देते हैं। हम जो पूछ इसका जवाब ये आप वकील से बात कर लीजिए। हम क्या आपको समझ में आ रहा है जनता? सुनो ये जो है ये हमने कोई अभी तो यहाँ जानते ना तो आपको ये धारा वकील समझाएगा। सर हम समझा रहे हैं ना कोर्ट में समझाएगा। सुनिए एक सेकंड सर कोर्ट या थाना एक सेकंड सुनिए कोर्ट एक मिनट सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना आपको कोर्ट या थाना कानून से बाहर है कानून से अंदर। आप कानून के किताब निकाल के एक सुन तो लीजिए। आप बोले तो हम सुने आप मेरा सुनिए। ठीक है बताओ। प्रेम से बोलो सर आप सर मेरा यही भरसनी है सर आप प्रेम से बोलो। मेरा भी सुनिए तो मेरा सुनिएगा। खास लाइए ताकि आपका काम अभी हो जाए। अच्छा ठीक है सर आप मेरा सुनिए। आप कानून की किताब निकालिए। अगर 3 का 2 का भी ए अगर होगा तो हम अभी जो कहिएगा हम सो मान लेंगे। आप हमारे FIR कीजिएगा। अब अगर सही आप गलत क्यों किए जानते हैं क्या होता है? 3 का 2 का भी ए लगाने के बाद अपराधी को सजा आधा और मुआवजा आधा हो जाता है। इस बात की आदत है। SC ST सबसे हार्ड धारा कौन है? 3 का 2 का भी SC। ठीक है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियमावली है ना 1989 2015 वाला निकल इसमें क्या लिखा हुआ है हम दिखाते हैं आपको। सुनिए एक बात पेज नंबर 36 में देखिए क्या है। हमने पूरा प्रयास किया है। ठीक है ये हो गया सर सुनिए ना लाभ मिल सके। सर पहले सुनिए अगर वो आप सुन लीजिए अगर सुनिए अगर ये धारा सर हम आपका सारा सुनिए। ठीक है धारा को छोड़िए धारा में संशोधन का जरूरत है तो हम करवा देंगे। ठीक है आप करवा दीजिएगा। लेकिन अब एक चीज बताइए कि अपराधी अगर 1 साल फरार रहेगा तो क्या वारंट लेके आप खाली मेला घूमते रहिएगा? क्या अनुसंधान छापा मार रहे हैं? वो भी चीज का लिमिट होता है ना। ठीक है लिमिट होता है। 1 सेकंड मर्डर केस में 1 सप्ताह के अंदर कुर्की करने का प्रावधान है। बता दीजिए अपराधी कहाँ हम आपके साथ। अब हमको अपराधी से मतलब नहीं है। 1 सेकंड सर 1 सेकंड नहीं प्रयास कीजिए गिरफ्तारी के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि SC ST में 60 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है कानून है। तो मेरा कहना है ना सर कि अगर 60 दिन के अंदर एक गिरफ्तार होता है तो आप आरोप पत्र समर्पित कीजिए। अब सुनिए पहले मेरा खत्म नहीं हुआ। और अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो आप कुर्की करके आरोप। बिल्कुल 60 दिन से 61
आतंकवादी नहीं है। नहीं होगा, नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, आप अगर चाह जाइएगा तो आप अभी मुआवजा दिलवा दीजिएगा। आप फोन कीजिए पहले। सुनिए, आप चाह रहे हैं ना कि इसको ज्यादा लाभ मिले। देखो सर प्रस्ताव दे, चिट्ठी तो आप लोग के पास 1 लाख आता है, समय तैयारी कर देते हैं। हमारा बात सुन लीजिए पहले। हम मुआवजा नहीं देते। अच्छा ठीक है, आप नहीं देते। मुआवजा सरकार एक सेकंड सरकार तक हम वो चीज पहुँचाते सुनिएगा भी। ठीक है, मुआवजा प्रस्ताव भेज दिए। पीड़ित को खाना पीना की व्यवस्था है कि नहीं नियम SC में? ये कौन देगा? ये अब बात करना होगा। 8.2 में पढ़िए। थाना से तो व्यवस्था नहीं खाना नहीं है, होता लेकिन आप लिख के भेजे हैं कि पीड़िता को खाना पीना और राशन पता इसको सब चाहिए। इलाज अच्छा शिक्षा अच्छा अच्छा, स्वास्थ्य। ये चीज सब चीज के लिए विभाग बना हुआ है। आपको सर आपको जानकारी रहेगा तब आप लिखिएगा। आपको जानकारी था इस चीज को कि SC ST मामले में सबको खाना की व्यवस्था होता है? मालूम था आपको? इस चीज को हमको जानकारी नहीं है। आप पढ़िए अगर है तो आप विभाग को लिख के भेजिए। ये चीज जो है हमको जानकारी नहीं है। आज तक हम कभी बताइए। हमको लगता है कि 2009 में इसके दरोगा होंगे, इंस्पेक्टर होंगे। अच्छा चलिए, आपका सम्मान तो पूरा कर लिया। इसको सुधार कर दिया जाता है, 60 दिन के अंदर नहीं धरा जाता। ये हो गया। अच्छा अब इस पर आइए। आप प्रेम से बात कीजिए। पीड़िता को बराबर धमकी पर धमकी मिल रहा है। FIR अभी तुरंत करके हमको पढ़ लीजिए। आप अपना आवेदन दीजिए। हम भी चाहते हैं कि कानून को हम लोग सम्मान करें, लेकिन कब? जब सम्मान के लायक काम कीजिएगा तब। अभी हो रहा है। हाँ, सम्मान के लायक काम कीजिएगा। हाँ, खुश है। आप कर देते इतना अरे भैया, सब तो जाने पहचानते हैं, सब बारी बारी से बात कीजिए। एक आदमी को आप बता दिए नेता चुनाव अच्छा सर, एक बात बोलिए। बोलिएगा नहीं, सुनिए। कौन बोल रहे हैं? मम्मी है। बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। आधा घंटा आपको मौका देगा। रोहित कुमार कौन? रोहित कुमार यहाँ आइए। इनको बोल रहा कि केस तुम कंप्रोमाइज करो तो गोली मार देंगे। ठीक है, आपसे हमको कभी बात हुआ इस मामले में? कभी आप हमको लगभग तो बराबर बात होता है आपसे? एक सेकंड सर। हाँ, हम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं। हम इनका सवाल के जवाब हम बता रहे हैं। देखिए, ये जब से सर हत्या हुआ है, अपराधी जो फरार है, उसको दिमाग में एक ही चीज है कि 1 मर्डर किए हैं तो 20 साल और 5 मर्डर करेंगे तो भी 20 साल। एक सेकंड सर, सुनिए। ये जानते हैं ये हमारे यहाँ सो रहे हैं डर से। घर परिवार सारा इनको छोड़ के भागा रिश्तेदार में। तब हम बोले कि चलिए हमारे साथ आपको FIR हम करें। इनकी FIR करके सर से रिक्वेस्ट है कि इनको इतना ही नहीं, अब आइए इन पर रात में दरोगा इनके पास फोन क्यों कर रहा है? सुनिए, ऑडियो सुनाइए। ऑडियो अच्छा, एक मिनट, हम दरोगा जी को भी बुला देते हैं। बुलाइए दरोगा जी से। हम दरोगा उनसे भी बात कर लीजिएगा। बुलाइए। और सर एक चीज हम इसका भी काट करते हैं। ये बताइए हमको, जैसे आयु बताया कि सर हम उसके घर पर रेड करने के लिए जाते हैं। हम रेड करने के लिए जाते हैं तो इनका कहना हुआ कि जब आप रेड करने के लिए जाते हैं तो हमको कोई जानकारी नहीं होता है कि आप छापामारी कब गए हैं करने के लिए। तो इसको हो सकता है कि एक बार गए होंगे तो कहे होंगे कि देखिए हम इसके घर पर। एक सेकंड, हम सवाल कर रहे हैं ना सर, बोलिए। अब मेरा ठीक है। तो इनका कहना है कि आप क्या हमारे केस में कार्रवाई कर रहे हैं, छापा कर मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं मिली। तो फोन जब रात में लगाए तो फोन लगाया, क्या बोल रहे हैं? किरण देवी बोल रही हैं। ये बोली जी सर, फोन काट दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? नहीं सर सुनिए, सुनिए नहीं, गलत को छुपाइए मत। हम बुला देते हैं। ऐसे दरोगा को जो हमारे माँ बहन को रात में फोन करेगा उसको जूता खोल के मारेंगे, याद रखिएगा। सुनिए, हम सिर्फ कानून क्या वर्दी का सलाम करते हैं, तो वर्दी और कानून जिस दिन खोल के आएगा ना तो बाबा साहब का शेर 5 मिनट कुत्ता बना देंगे। अगर हम लोग माँ बहन की इज्जत साथ खिलवाड़ होगा तब सर। हमारी बहन जो है ये आर्मी के बहू है ना, वाइफ। जब आर्मी के वाइफ जब सुरक्षित नहीं है, आर्मी से ईमानदार का कोई भारत में है कोई नहीं। आज के भारत, आज हम लोग जो सोए हुए हैं किसका देना है? आर्मी का। जिसका हस्बैंड गोली खाने के लिए, जान देने के लिए बॉर्डर पर तैयार है और उसकी पत्नी को थाना में बुलाकर मजाक उड़ाया जाता है। तो सर एक सेकंड, एक सेकंड मैम, सर एक सेकंड सर, सबको सर एक समान व्यवहार ठीक है, समान व्यवहार किया। मेरा कहना है कि निर्भया का जब गैंगरेप हुआ दिल्ली में तो 5 को लोग बोला कि उसको रेप हुआ तो फांसी हो गया। वहाँ पुलिस वीडियो तो नहीं बना रहा था, जज साहब वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन 5 को आई विटनेस के तौर पर गवाही दिया तो फांसी हो गई। तो हम लोग 500 बोल रहे हैं कि इनको थाना में मजाक उड़ाया जाता है, तो हम लोग की बात क्यों नहीं माना जा रहा? क्या इस धरती पर या भारत में सिर्फ फॉरवर्ड ही सच बोलता है, बाकी बाबा साहब के शेर जो है सब झूठ बोलता है? इसका मतलब क्या? हमको जवाब दीजिए। हम लोग 500 कह रहे हैं कि थाना में इनको मजाक उड़ाया गया है। CCTV कैमरा है ना उस डेट का, अब निकालिए। इतना ही नहीं, इनका केस में हम तो सच बोलेंगे तो कोई गुस्सा होता है। महिला के साथ अगर घर में कोई जबरदस्ती घुसता है, चाहे ऐसी करता, 354 को लगाएगा, हम लगाएंगे। क्या धारा आप लगाएंगे? इसमें 354 बन रहा था कि नहीं बन रहा था? ये क्या धारा लगाया है? कौन सा धारा लगाया है?
पीछे देखिए, आवेदन पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ लिए हैं, समझे? हम पढ़ लिए हैं, पॉइंट बता रहे हैं 354 जब किसी के घर में अगर जाता है, हाँ। ठीक है, उसका इंटेंशन देखा जाता है, ठीक है, हाँ, कहीं नहीं लिखा कि हमको छेड़खानी किया है। अच्छा ठीक है, घर पर चढ़ के मारपीट किया लिखा हुआ है। एक सेकंड सर, ठीक है, मान लीजिए आप सही धारा लगा कि इसका सुपर घर में घुसा धक्का मारा। एक सेकंड बहन जी, इसमें 15/2/2024 का मामला है, ठीक है। ठीक है, अभी तक आरोप पत्र समर्पित करने का आपने क्या तैयारी की? हमको डाटा दिखाइए, हमको जानने का अधिकार है ना कि हमारे केस में क्या हो रहा है। डीएसपी साहब का सुपरविजन दिखाइए, कई बार ट्रू हुआ है और कई का नाम कटा है, ताकि हम प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट में डाल सकें। ठीक है, सब ठीक कुछ है, मिल जाएगा। और आरोप पत्र जो है 15/2/24 15/4/24 को कोर्ट में समर्पित हो जाना चाहिए। या तो इसको 41A के लाभ देके कीजिए, या गिरफ्तार करके कीजिए, या पोल्ट्री करके कीजिए, हमें नहीं करके फांसी दे दीजिए। अगर 41A के इसमें लाभ का अगर प्रावधान है तो दे दीजिए, हमको उससे कोई एतराज नहीं। और एक चीज और, ये जब आई थी आधार कार्ड और पासबुक लेके, तो आप क्या बोल रहे थे कि पैसा के लिए केस किए हो? किसको? क्या बोल रहे अमित कुमार अमित कुमार को बुलाइए, अमित कुमार को बुलाइए सर। कहाँ पे सर मुलकाया हुआ? अरे तो मुआवजा के लिए जो प्रस्ताव जाता है तो हम लोग तो उसके लिए आधार अमित कार्ड- कुमार क्या बोला, क्या बताइए बहन जी? अगले बार भी हम लोग के साथ एक सेकेंड, बारी बारी। अब मैं आई थी ना, तो सिग्नेचर नहीं की थी, तो मैं बोली कि दूसरे दिन बुलाया मुझे, तो मैं नहीं आ पाई। तो बोल रहे कि खाली पैसे लीजिएगा, और बुलाया तो आए नहीं, गुस्सा कर रहे हैं मेरे क्या ऊपर। अमित मैंने कुमार कि अपने बाप तबीयत घर से ठीक पैसा नहीं, तो देता मैं है? कैसे आऊं? कानून में हम लोग का अधिकार है ना। डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है, उनको कहा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप डीजीपी उपलब्ध करा साहब, दीजिए। अच्छा सर, डीजीपी साहब के आदेश आया है, डेली नया नया आदेश आता है सर। कहने से सुन लीजिए, डीजीपी साहब RS भट्टी सर का आदेश आया है, किसी भी पीड़ित महिला से अगर कुछ पूछताछ करना है, चाहे जांच करना है, तो उसको घर पर जाइए। थाना में आप क्यों बुलाते हैं? ये आप घर से कानून बना है, थाना में बुलाने का प्रावधान है महिला को? हमको इसका जवाब दीजिए। लाइव चलाइए, लाइव चलाइए, सब सुनिए धनादेश के। क्या हम लोग की माँ बहन को थाना में बुलाने का प्रावधान है? जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए अगर है तो बताइए, और नहीं तो घर पर जाने का पूछताछ करने का प्रावधान है। तो हमारे बहन को साइन करने के लिए और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए क्यों बुलाया जाता थाना में? देखिए, हम लोग का आप डीजीपी साहब पूछा नहीं ना RS भट्टी साहब से? टेंशन नहीं रहता है कि तो हमारी बहन को सिर्फ हम थाना में परेशान क्यों बुलाते हैं? आपको है औकात? फॉरवर्ड के बेटी बहन को बुलाइएगा थाना में, बुलाइएगा एक दिन भी। 2-3 बार आते थे, 4 दिन दौरे हैं तब ये स्लिप जमा किए। कंप्लेनेंट आपको थाना में क्या बार बुलाया गया बहन? 4 दिन इतना ही नहीं, स्लिप 14 तारीख को, वो इतना ही नहीं। 14 तारीख को सुनिए, यहाँ के थाना जितना बड़का, सुनिए यहाँ के थाना अध्यक्ष इतना बड़का घूसखोर और भ्रष्ट है कि 2 तारीख की घटना घटा है और 15 तारीख की FIR दर्ज करा है। एक सही है कि गलत है? 4 दिन बुलाया था, 4 दिन। एक सेकंड माता जी, मेरी बहन आवेदन 2 तारीख के दिया, FIR कितना तारीख के की है? डेट देखिए, देखिए कितना तारीख को यहाँ देखिए ना सर, इसमें पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लिए हैं, देखिए 15 तारीख के आप FIR किए हैं, 3-4 का हाथ। बहुत बेलना बेलने के बाद होगी। ये कुछ भी बात होता है तो थोड़ा सा आपसी बात था इन लोग का कि भाषा उसा फेंक देते तो हैं वहाँ पे। मेरा अच्छा सर, एक सेकंड, तो वहाँ पे आप सुनिए। जो लिखवा है कि ये आपसी समझौता कर रहा था। थाना के काम में कार्रवाई करना, ना कि समझौता कराना, पंचायती करना, उसके लिए मुखिया और सरपंच बैठा हम हुआ लोग काम। नहीं करवाते हैं आपसी पंचायत। तो फिर 2-3 के FIR क्यों नहीं की? 24 घंटा के सर, एक सेकंड और, अगर SC/ST मामला में कोई भी थाना अध्यक्ष अगर 24 घंटा के अंदर FIR नहीं करता तो 25वां घंटा पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत SC/ST बनता है। याद है ना? पढ़े कानून की नहीं पढ़े हैं? पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 SC/ST पर बनता कि नहीं बनता है? देखिए, जो ये कानून, ये प्रावधान है कि नहीं? इसका जवाब दीजिए। है ना प्रावधान की नहीं है? होता है हम लोग करते ही। कहाँ 2 की जगह 15 कीजिएगा। ये अगर आपके माँ बहन के साथ होता तो क्या आप चूड़ी और साड़ी पहन के इतना ढिलाई करते हैं? ये मेरी बहन के साथ हुआ तो आप मजा ले रहे हैं, अब आपके बहन के साथ होता तो हम लोग मजा लेते, तो आपको कैसा लगता? देखिए, आपके मन में अगर कोई ऐसा मेरे प्रति अगर ऐसा है तो ऐसा कोई बात तो नहीं। मेरी बहन क्या झूठ बोल रही है कि हमको मजाक उड़ाया गया थाना में? कोई मजाक नहीं उड़ाया जाता। वीडियो निकालिए ना सर, वीडियो दिखा दीजिए थाना में। निकालिए। सब कुछ देखिए। 18 दिन का वीडियो दीजिए ना आपके आप पास। हमको नहीं पहचान रहे हैं, डीजीपी साहब हम भी आपको सुनिए नहीं पहचान सर, रहे। सुप्रीम कोर्ट का कौन नया आदेश आया है कभी भी कि CCTV फुटेज एक साल सलामत रखे, है ना? सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आपका सब माध्यम 18 दिन का CCTV फुटेज निकाली, मेरी बहन कितना आई दिन है में कि आई नहीं आई हूँ, है? वो सब देखिए कितना सही दिन तरीके मुझे से बुलाया गया यहाँ पे। एक वो सर जानते हैं लग रहा 50 साल पर मैं आई हूँ एक यहाँ पे। सेकेंड, एक वो सर खाली दायर कर देंगे ना 156 क्लोज 3, तो जो वर्दी पहने है ना, फिर टोपी पहन लीजिएगा, याद रखिएगा। आज जो थाना देश कहा रहे हैं ना, फिर सेंटिंग में चल जाएगा, आपको समय नहीं लगेगा। इसलिए कि हम लोग बाबा साहब को पढ़े हैं और संविधान से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं हो, फॉरवर्ड हो या बाघ हो, सब संविधान के अंदर में बाघ और बकरी सब है। तो चमार को चमार और फॉरवर्ड को फॉरवर्ड, जाति देकर न्याय देना और जाति देकर माँ बहन के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करना अगर कीजिएगा, हमारे बहन के साथ खिलवाड़ होगा तो आपके भी बहन के साथ होगा, हमारे माँ के साथ होगा तो आपके भी माँ के साथ होगा, याद रखिएगा। इसलिए कि IPC 96 से 106 तक लिखा हुआ है
कि अगर कोई भी एक लाठी मारता है, पुलिस हो या पब्लिक, उसको जवाब में एक लाठी मारिए आत्मरक्षा के लिए। 96 से लेकर 106 तक कानून में लिखा हुआ है। एकदम अगर कोई आपको कॉलर पकड़ता है तो उसको भी कॉलर पकड़िए। अगर पुलिस आपको माँ बहन को गाली देता है, आप लोग भी पुलिस को माँ बहन को गाली दीजिए और वीडियो बनाइए, चुप मत रहिए। और वीडियो बना के गोल्डन दास के पास भेजिए। अगर पुलिस केस करता है तो आप भी केस कीजिए, उसका FIR करके दीजिए और इसका रिसीविंग दीजिए। क्या इसमें तो FIR हुआ ही नहीं? इसका तो FIR नहीं, इसका देख लीजिए। हम यहाँ से दिल्ली तक हम लोग लिखे हैं चिट्ठी, तो सब जगह प्रतिलिपि लगाया हुआ है। ये पढ़वे नहीं करते सर को ठीक भी से। ये पढ़ लीजिए एक लाइन। अगर गलत है, आपके अगर संबंधित नहीं है तो नहीं लीजिएगा। अगर आपके संबंधित है तो आप ठीक है, हम इसका रिसीविंग आपको रिसीविंग देते दे हैं। दीजिए और इसका एक फोटो को भी FIR करके दे दीजिए। ठीक है, वो भी हम दे देंगे। बस। बाद अरे में वो हम पता बात कर रहे हैं लेते तो हाँ, बात करिए। क्रिमिनल वालों को FIR करके दे दीजिए। दे दीजिए। मर्डर में जब मर्डर हुआ है, धमकी मिल रहा है, हमारा बेटा के हत्या हुई। एक सेकंड इतना ही नहीं जानते हैं सर, एक सेकंड। ये अगर फॉरवर्ड के बेटा की हत्या हो जाता तो दंगा हो जाता पूरे भारत में। याद रखिएगा सर, चमार के रोज माँ बहन को रेप हो, हत्या हो रहा है। अब पुलिस कायर की तरह चूड़ी और साड़ी पहनकर सिर्फ छापा और खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई कर रहा है, जिसका सबूत हमारे पास। 2 का नाम भी कटा हुआ है। 2 का नाम कटा सर FIR के लिए उसको FIR वो कर तो 2 के नाम कटा है ना, तो 2 का नाम हम जुड़वा देंगे। वोटर्स पिटीशन कोर्ट में डाल दीजिए, FIR करके दे दीजिए। लेकिन सर इनका 15/2/24 तक आरोप पत्र समर्पित हो जाना चाहिए। और मेरी बहन हो जाएगा सर। एक सेकेंड, अगर मेरी बहन अगर थाना में आती है, इसको सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। ठीक। अगर मेरी बहन के सम्मान के साथ छलवाड़ हुआ तो आप लोग की बहन को नहीं छोड़ा जाएगा। याद बिल्कुल होगा गुंडल होगा। रखिए। चलिए इसका ये हमको दे दीजिए, कॉफी और आश्वासन दिलाते हैं कि कभी भी किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, कभी भी किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा। न्याय संगत देखिए, पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। थाना में CCTV लगाया जाता है, इसीलिए अगर उसमें खामियां होगा, कमी होगा या दोष होगा तो उसके अनुसार जो कार्रवाई होगा किया जा सकता है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, थाना प्रभारी है हम। मनीष कुमार थाना प्रभारी कह रहे हैं कि जो भी अगर दोषी होगा वो बचेंगे नहीं। लेकिन इसके साथ ही जो भी लोग आए थे, गोल्डन दास आए थे, उन्होंने आरोप लगाया और ये भी कहा कि CCTV में देखा जाए कि उनके जो भी थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी बोल रहे हैं, जो भी आयु है केस के, वो महिला को रात को बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप बात करते रात को। फिर CCTV फुटेज में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। देखते हैं कहाँ तक ट्रांसपेरेंट है और कहाँ तक कानून साथ देते हैं। कानून तो सबका है, इसके लिए सर उचित कार्रवाई जरूर करें। जरूर। कि फांसी हो गया, वो फांसी से नहीं डरे तो गोल्डन दास छोटा छोटा केस से क्या डरेगा? क्या आपको लगता है मीडिया महोदय कि हमारा माँ को रोज रेप हो रहा है, बाप भाई को रोज हत्या हो रहा है, तो केस के डर से हम उसका लड़ाई लड़ना बंद कर दे? क्या उसको रेप और हत्या पर हम चूड़ी और साड़ी और साया बनकर घर में बैठे रहे? अगर हमारे माँ बहन की इज्जत के लिए अगर हमको फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा, अगर उधम सिंह का इतिहास भी दोहराना पड़ेगा, तो गोल्डन दास दोहराने के लिए तैयार है। और जैसे मैं पूरे भारत के 10% जो जितना आबादी है ना, उससे ज्यादा 90% के आंगन में बच्चा खेलता है, लंगटे, याद रखिएगा। और जो बराबर जो हम लोग पर शोषण जुल्म अत्याचार कर रहा है 10%, यदि पीठ पीछे और दलाली करके और हम लोग समाज के मूर्ख बना के वो शोषण करना बंद कर दे ना, तो जिस दिन 90% जाग गया उसी दिन 10% को भागना पड़ेगा। इतना ही नहीं, और बराबर जो ज्यादा खास करके चमार के जो ज्यादा हल्का में ले रहा है, तो याद कर ले भीमा कोरे गांव के 500 चमार 28,500 फारोट के काट छट के सब्जी बना दिए थे, और उन्हीं का खून, उन्हीं का वंशज यहाँ पर संभव है। सिर्फ चमार ही नहीं, SC ST OBC मुस्लिम समाज पर पूरे भारत के कोई भी कोना में अगर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या अगर गोल्डन दास से कान तक अगर खबर आया तो रात में आएगा तो सुबह गोल्डन दास उसके दरवाजा। पूरे बिहार में एक आप ही लीडर है जो हर जगह जहाँ रेप होता है, अत्याचार होता है, आप ही पहुँचते हैं, और कोई नेता नहीं। देखिए ये इतिहास गवाह है, एक के बाद एक लड़ने वाला पैदा हुआ। आपके समुदाय पहले भारत में लड़ने वाला एक ही थे, वो थे बाबा साहब। वो जब चलेगा तो फिर एक और लड़ने वाले हैं, कौन है? मान्यवर कांशीराम साहब। फिर उनको जाने के बाद एक और लड़ने वाले हैं, कौन? उधम सिंह। फिर उनको जाने के बाद एक और लड़ने वाला है, कौन? भीमा कोरेगांव। उनको जाने के बाद एक और लड़ने वाला कौन आया? चंद्रशेखर रावत। उसके बाद फिर लड़ने वाला एक और कौन आया? तो गोल्डन दास। तो सीढ़ी बना हुआ है। सांसद मंत्री और भी तो आपके कास्ट, और 90% को मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जो अपना समाज और अपना परिवार के साथ जो लड़ रहा है, जो शोषण जुल्म अत्याचार कर रहा है, ये करना बंद कर दे। क्योंकि
हम भी ऐसी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज पर कार्रवाई करवाते हैं तो हमें भी दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा खून और हमारा परिवार है, इसलिए उन लोग से हम हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं कि 90% एक होकर रहिए, एक दूसरे को मान सम्मान दीजिए और 10% को भारत से भगाने का काम कीजिए। करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलता है? बाबा साहब के संविधान से, उधम सिंह की जीवनी से। डर नहीं लगता है? डर, उधम सिंह उधम सिंह जो थे ये जालियाबाग हत्याकांड के बदला इंग्लैंड लेने चल गए थे 40 साल के बाद, तो उन्हीं का ना खून वंशज हम हैं। हमारा जो महापुरुष है फांसी पर चढ़ने से नहीं डरे, तो गोल्डन छोटा छोटा केस और लाठी खाने से क्या डरेगा। ऐसे भी गोल्डन पर 63 FIR दर्ज है, 19 बार जेल जा चुका है और हजारों लाठी पुलिस के खाकर यहाँ पर खड़ा है। पुलिस अगर 500 लाठी मारेगा भी तो हमको चोट नहीं लगेगा, इसलिए कि चोट लगते लगते ही शरीर जो है वो घटिया गया है। इसलिए मैं वैसे लाठीबाज पुलिस को और भ्रष्ट और जातिवाद को मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे समाज के SC ST OBC मुस्लिम के साथ अगर मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ तो वर्दी खोल कर कुत्ता बनाने का काम किया। पूरे बिहार भर में घूमते हैं तो या मतलब पूरे भारत भर में मतलब जाते रहते हैं? भारत ही नहीं, अगर दूसरा देश से भी अगर हमारे पास अगर सूचना आया तो वहाँ भी हम पहुँचने का काम करेंगे। लास्ट एक सवाल और हम जानेंगे, तो जो आप बहुजन आर्मी बनाए हैं उस संगठन के माध्यम से बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुजन आर्मी बहुजन संगठन जो गोल्डन दास का नहीं है, वो बहुजन समाज का है और बहुजन समाज पार्टी वो जो है उनको मत समझिएगा। SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज जो है 90% समाज जो है उनका वो संगठन है। इसलिए कि हमको अगर नोट और वोट का लालच रहता तो हम पार्टी बनाते, हम संगठन क्यों बनाए? क्योंकि हमको ना नोट चाहिए और ना वोट चाहिए, लेकिन हमको 90% समाज का और माँ बहन को मान सम्मान चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहरा देंगे। दलित पिछड़े अति पिछड़े लोग जो पीड़ित हैं वो आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं? यूट्यूब में गोल्डन दास का मोबाइल नंबर मांगिए मिल जाएगा, गूगल में गोल्डन दास का मोबाइल नंबर मांगिए मिल जाएगा। यूट्यूब में सिर्फ इतना बोलिए गोल्डन दास का मोबाइल नंबर आ जाएगा, लेकिन मोबाइल नंबर जो यूट्यूब में मिलेगा गूगल में मिलेगा वो जनरल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप कॉल ऑडियो या वीडियो कॉल कीजिए और हमसे डायरेक्ट बात कीजिए और रात में फोन कीजिए, सवेरे न्याय लीजिए। सर ST SC छोड़ के अगर OBC चाहे अगर उनको क्या आप न्याय दिलवाइएगा? भाई साहब बोले तो कि 4 जात छोड़ के बाकी सब जात को न्याय दिलाएंगे। भूमियार, पंडित, राजपूत और लाला के छोड़ के बाकी भारत में जितने भी जात हैं सबको न्याय दिलाने के लिए तैयार है, इसलिए कि सब हमारा माता पिता और भाई बहन है और हमारे खून और हमारे परिवार हैं और इन लोग के लिए अंतिम सांस तक शरीर के कतरा कतरा खून बहाने को तैयार करेंगे। लेकिन कुछ हमारे ही समाज के दोगला लोग हम लोग जैसे क्रांतिकारी को पैर खींचने का काम करते हैं और बाकी विशेष हमारे वीरेंद्र भारती जी हैं और सारे लोग हैं, इन लोग से पूछ लीजिए। आप लोग क्या कहेंगे गोल्डन जी के लिए, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं? गोल्डन जी देखिए, गोल्डन जी यूँ समझ लीजिए कि बिहार में दूसरा चंद्रशेखर गोल्डन के नाम में आ गए, है ना। और जितना भी बिहार का दलित पिछड़ा और जो शोषित है, जिसके ऊपर अत्याचार अन्याय होता है, एक भरोसा के किरण है, जिनके पास कष्ट है वो गोल्डन दास जी संपर्क करें, उनसे अपना न्याय लें। थाना में घुस के मुंह तोड़ जवाब देके कानून के माध्यम से क्या दफा है इसके हिसाब से आपको हर तरह की सुरक्षा मिलेगा। केवल आप गोल्डन जी को सपोर्ट कीजिए, केवल साथ खड़ा होकर हम सब पूरे बिहार के SC ST हो चाहे OBC हो, जिसके साथ अत्याचार अन्याय होगा वहाँ गोल्डन दास खड़ा होगा, है ना। अब इसके लिए हम सबको मिल के एकजुट रहना होगा। लेकिन कुछ मीडिया महोदय हैं जो गोल्डन दास जी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, शायद हम बोल रहे हैं तो उनको भी चोट लगेगा कि शायद गोल्डन जी का पीछे भारती घूम रहे हैं, तो भारती से सीनियर गोल्डन के पीछे घूम नहीं रहे हैं, साथ में खड़ा है ना। इसलिए खड़ा है कि गोल्डन जी के माध्यम से बहुत ऐसा गरीब गुरबा जो दलित है, जो पिछड़ा है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, उसका कोई MP विधायक नहीं सुनता है। गोल्डन जी के पास जाइए, पुलिस प्रशासन सुनता है ना। तो हम लोग किसी भी कास्टिज्म का, जो कि किसी भी कास्ट का है, नीला गमछी लेके अगर आपसे वोट मांगने आता है तो सोच समझ के वोट दीजिए कि भाई गोल्डन हमारा काम कर रहा है। ये तो तलवे चाटना RJD में हो चाहे BJP में हो, जितने भी विधायक सांसद हैं उनसे सतर्क रहें कि आपका बेटी के रेप होता है तो आता है कि नहीं आता है, जो उसको वोट दीजिए, चाहे उसको सपोर्ट कीजिए। जो आपका बेटी बहन के रेप बलात्कार होता है, मारपीट हत्या होता है, हो जाता है आपके बीच में, उसको वोट दीजिए, बिल्कुल उन लोगों को नकार दीजिए। जय हिंद। हमने जो है आप देख रहे